गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। सभी विद्यार्थी मित्रों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हमने दीपावली से पहले कई गद्य एवं पद्य के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सरकारश्री के नियम के अनुसंधान में कुछ गद्य एवं पद्य को निकाल दिया गया है। जो गद्य और पद्य बचे हुए हैं उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। जिस अभ्यासक्रम की लिस्ट आपको व्हाट्सएप के द्वारा दी गई है, जो हमारे अभ्यासक्रम के अंतर्गत जो गद्य और पद्य नहीं है उसका अध्ययन आपको करना नहीं है। जो नए अभ्यासक्रम के तहत ये गद्य नंबर 8 पंचलाइट जिसका हमें अध्ययन करना है। तो आइए दोस्तों, आज हम पंचलाइट के बारे में अध्ययन करते हैं। पंचलाइट का मतलब होता है सबसे पहले पेट्रोमैक्स, यानी कि ये पेट्रोमैक्स को चलाने की जो विधि है, किस हिसाब से चलाया जाता है, क्या किया जाता है, इसका क्या महत्व है, इन सभी बातों का यहाँ पे विवरण किया है फणीश्वर रेणु ने। तो हम सबसे पहले उनके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनका जन्म सन 1921 और मृत्यु 1977 में हुई थी। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार में पूर्णिया जिले के ओरोही हिंगन नामक गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा भारत एवं नेपाल में हुई थी। वे 1942 ईस्वी सन में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे और 1950 ईस्वी सन में नेपाली क्रांति आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। सही मायने में रेणु जी कर्मशील सारस्वत थे। 1952-53 में भीषण रूप से रोगग्रस्त रहने के बाद लेखन कार्य की ओर झुके। वो रेणु जी ने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। बेमिसाल आंचलिक उपन्यास मेला आंचल को गोदान के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित किया गया। प्रतिपारी कथा, जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड आदि गणमान्य उपन्यास हैं। तो एक आदिम, रात्रि की महक, ढूमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी आदि कहानी संग्रह है उनके। रेणु ने ऋणजल, धनजल और नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुतपूर्व नामक रिपोर्ताज भी लिखे हैं। उनकी कहानी मारे गए गुलफाम से तीसरी कसम नामक फिल्म बनी। अग्निखोर, अच्छे आदमी आदि प्रमुख कथा संग्रह है। रेणु को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पंचलाइट रेणु की गिनी चुनी प्रसिद्ध कहानियां में से एक है। पंच के न्यायदंड, जुर्माना, नई चीज के आने पर धर्म, ध्यान और कीर्तन के माध्यम से ग्राम जीवन का बखूबी चित्रण हुआ है। गांव के अनपढ़ लोगों में अज्ञान, जातिगत द्वेष को उजागर किया है। गोधन पेट्रोमैक्स जलाता है तो टोले की इज्जत बढ़ जाती है। सम्मान स्वरूप गोधन को गुनाहों को जातिगत पंचायत माफ कर देती हैं। सबके हृदय में नया प्रकार भर जाता है। तो ठीक उसी तरह फणीश्वर नाथ रेणु ने इस गद्य के अंतर्गत बहुत कुछ बातें हमें बताई हैं। तो हम उनको बारी बारी से पढ़ते जाएंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे कि पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महंतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में
गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चढ़ी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स हैं। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वालों पंचलाइट कहते हैं। पेट्रोमैक्स जो है उसे गांव के लोग उसे पंचलाइट के नाम से जानते हैं। जब हमारे यहाँ पे बिजली की कमी थी, यानी कि बिजली नहीं थी, बिजली की सुविधाएं गाँवों में नहीं थी, तो गाँवों में जब कुछ अवसर होता था बड़ा सा, तो उसी वक्त उन पेट्रोमैक्सों की ज़रूरत होती थी। और सभी जो गाँव वाले हैं इन पेट्रोमैक्स को जलाकर उजाला करके रात में अपनी जो भी प्रसंग था, या कोई धार्मिक हो या लग्न का हो, तो उसे मनाते थे। तो गांव में कुल मिलाकर 8 पंचायती थी और हर एक जाति की अलग अलग सभा चड्डी थी, यानी कि सभा चड्डी यानी कि सभा स्थल था। सभी जगहों पे ज्ञाति वाइज, यानी कि जितने भी ज्ञाति गांव में थी, इन सभी ज्ञातियों की अलग अलग अपने सभा स्थल रखे गए थे और उस कुल मिलाकर पूरे गांव में 8 पंचायतें थी। तो उन सभी के पास कुछ न कुछ था, मगर उनके पास ये पेट्रोमैक्स नहीं थी। तो उन्होंने 15 महीनों से जो पंचायत में, जो गांव में जो कुछ गलत कार्य करता है तो उसे दंडित किया जाता है, और दंड करने के बाद जो पैसा मिलता है उसको जमा कर करके उन्होंने ये पेट्रोमैक्स खरीदा था। अब पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया कि 10 रुपये जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कब्जे वाली चीज का पुन्याई नहीं करना चाहिए। अब वो कहते हैं कि बिना नेम टेम यानी कि धार्मिक कृत्य जो होता है, और ऐसे नाम टेम के बिना किसी भी चीज़ का पुन्याई नहीं करना चाहिए, यानी कि उसका प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। अब पंच के लोग जो है वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हमने पंचलाइट तो खरीद ली है, मगर जो पंचलाइट खरीदी हुई है, इन पंचलाइट को जलाने से पहले, उसका प्रारंभ करने से पहले जो 10 रुपये बचे हुए हैं, उन पैसों से उनकी पूजा के लिए कुछ सामग्री खरीद ली जाए, फिर उसके बाद हम उसकी पूजा या आरंभ करेंगे। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का जड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर, और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुडंगीजा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीद हुआ महंतो? देखते नहीं है पंचलेट है। ब्राह्मण टोले के लोग ऐसे ही ताब करते हैं। अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरे के पंचलेट को लालटेन। अब यहाँ पे जातिवाद की बात बताई है उन्होंने कि ब्राह्मण टोले के जो लोग थे उन्होंने उन्हें कहा कि ये लालटेन तुमने कितने में ख़रीदा? वो कहते हैं कि अपने घर की जो ढिबरी होती है, यानी कि जो दिया हम जलाते हैं दीपावली में, इसको भी वो बत्ती कहते हैं, और दूसरे की पंचलेट यानी कि पेट्रोमैक्स है, उसको भी वो लालटेन के रूप में बताते हैं। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंचलेट आया है पंचलेट। चड्डीदार अग्नु महंत तो रह कर लोगों को चेतावनी देने लगा, हाँ दूर से, जरा दूर से सूझा मत करो, ठेस न लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पिठी लगाओ। अब सरदार जो है उन्होंने अपनी पत्नी से बताया कि जो पंचलेट जो है वो पंचलेट को हम खरीद कर लेकर आए हैं, तो उसकी पूजा अर्चना के हेतु हम शाम को उसकी पूजा करेंगे, और फिर इसके बाद
हम लोग उसका आरंभ करेंगे। तो तुम नहा धोकर चौका-पीठी लगा लो। टोले के कीर्तन मंडली में मुलगेन ने अपने भगतिया पंचकों को समझाकर कहा। उन्होंने कहा कि देखो, आज पंचलेट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों के पहले ही कह देता हूँ कि आज यदि आखिर धरने में टेढ़ बेढ़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बेकाट कर देंगे, यानी कि ऐसे लोगों का हम बहिष्कार कर देंगे। अब सरदार ने अपनी पत्नी से कहा कि आज इस हिसाब से सब पूजा अर्चना होगी, तो तुम नहा धोकर सब चौका-पीठी लगा लो। यानी कि घर में जो पूजा की जाती है तो घर के आंगन को चौक से भरा जाता है, यानी कि उसको पूरना होता है, चौक पूरना होता है। तो ये सब करके तैयार करके रखो। तो टोले में जो कीर्तन मंडली जो मुलगेन से थे, उन्होंने अपने भक्ति या पंचकों को, यानी कि जो सदस्य जो थे, उन सभी सदस्यों से उन्होंने समझा दिया, देखो आज पंचलेट में रोशनी में आज कीर्तन होगा और जो भी व्यक्ति अगर इस समय पर नहीं पहुंचेगा तो उनका बहिष्कार किया जाएगा। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं, फिर आगे का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।